किसी से काम करवाना हो तो भाई मोटिवेशन करो, और अगर मोटिवेशन करनी है तो बंदे का मोटिव समझो, उसकी वो क्या इंटरनल फीलिंग है जो उसको मोटिवेट करेगी काम करने के लिए, वो मोटिव समझो। और एक बार तुम्हें वो मोटिव समझ में आ गया तो सही मोटिवेटर लगवा के बंदे को मोटिवेट कर लो, एनर्जाइज कर लो, ताकि वो तुम्हारा काम कर दे। ये पूरा ज्ञान है मोटिवेशन में, और मोटिवेशन को समझना इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है। लेकिन कुछ बिहेवियरल साइंटिस्ट ने इसमें महारत पाई थी, कुछ रिसर्च की थी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे केम अप विद ब्रिलियंट थ्योरीज अराउंड इट, जिनमें से एक बहुत बड़ा और सबसे बेसिक इनिशियल नाम है अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो जनाब ने नीड हायरार्की थ्योरी दी, यानी वो पहले ही रिसर्च करके बताया कि हर इंसान का अलग अलग मोटिव, अलग अलग ज़रूरत होती है। एज अ मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप वो ज़रूरत समझ लें तो सही ज़रूरत को सही टेक्निक से आप मोटिवेट कर पाएंगे और लोगों से काम करवा पाएंगे। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इकोवर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडीज सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। वी आर डूइंग चैप्टर ऑफ डायरेक्टिंग और एलिमेंट चल रहा है मोटिवेशन का। आज करेंगे नीड हायरार्की थ्योरी को डिटेल में। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा, इब्राहिम मैस्लो ने एक थ्योरी दी और इस थ्योरी को उन्होंने कहा नीड हायरार्की थ्योरी। नीड इसलिए क्योंकि ये 5 ज़रूरतों के बारे में, 5 डिफरेंट मोटिव्स के बारे में बताता है। हायरार्की इसलिए क्योंकि इब्राहिम मैस्लो ने ये कहा था कि ये जो ज़रूरतें हैं ना इंसानों में, ये लेवल्स में आती है। मतलब पहले एक आई, फिर जब वो सेटिस्फाई हुई तो फिर दूसरी आई, फिर जब वो सेटिस्फाई हुई तो फिर तीसरी आई। तो उनके हिसाब से नीड्स मूव इन हायरार्की, एक के बाद एक। ठीक है, इसीलिए इसको नीड हायरार्की थ्योरी कहते हैं। अब ये क्या है और इब्राहिम मैस्लो ने व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड गिविंग दिस थ्योरी? सो ही थॉट, अगर आप किसी भी एम्प्लॉय की लेवल ऑफ नीड समझ लें, मतलब वो हायरार्की में कहाँ है, आप ये समझ लें, तो आपको उसका मोटिव क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको उसका मोटिव क्लियर हो गया तो आप फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से उसको मोटिवेट कर सकते हैं, यानी उससे काम करवा सकते हैं। देखो, ये सारा ज्ञान 12वीं में हम पढ़ रहे हैं, काम कैसे करवाना है, हाउ टू डू मैनेजमेंट, हाउ टू रन बिजनेसेस। तो ये ज्ञान नहीं हो सकता। दिस इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल स्टफ, ऑल्दो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए इमीडिएटली रिलेट कर पाना मुश्किल है। माई ओपन चैलेंज टू यू गाइज, गो एंड गेट सम डिफिकल्ट वर्क डन बाय समबडी यू डोंट नो, जो तुम्हारा दोस्त नहीं है लेकिन उससे काम करवाना है, काम करवा के देख लो। बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर ये हायरार्की थ्योरी तुम उसके बारे में समझ पाए तो शायद काम आसानी से करवा पाओ। ओके, तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पिरामिड है, पिरामिड में सबसे नीचे इज द बेसिक, द मोस्ट बेसिक प्रिमिटिव नीड ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, विच इज फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जो सबसे बेसिक है, जो सबसे पहली जरूरत होती है किसी भी इंसान की। सो लेट्स से यू हैव एन एम्प्लॉय एंड आपको लगता है कि एम्प्लॉई ना बार बार पे राइज मांगता है, सैलरी अच्छी दे दो मांगता है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जहाँ मौका लगा नहीं, बेटर सैलरी मिली नहीं है, खिसक लिया। सो देन यू विल हैव टू टॉक टू हिम एंड अंडरस्टैंड हिज फैमिली बैकग्राउंड। हो सकता है बंदा एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान ही अरेंज करना इज़ अ डिफ़िकल्ट इशू, या वो थोड़ा सा लग्जूरियस घर चाहता है, या वो थोड़ा सा अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहता है। तो यानी कहीं ना कहीं उसका मोटिव इज़ रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल नीड, उसकी बेसिक नीड्स नहीं मीट हो रही हैं इस समय, इसीलिए ही इज़ आस्किंग फॉर पे राइजेज, ही मूव्स कंपनीज फ्रीक्वेंटली, उसको सैलरी अच्छी चाहिए। तो आपको मोटिव क्लियर हो गया। तो फिजियोलॉजिकल नीड जिसका मोटिव है, जिसकी वो ज़रूरत पूरी नहीं हुई, एज अ मैनेजर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप उसको कैसा पूरा करेंगे? फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब आप उसको पैसे से रिलेटेड इंसेंटिव देंगे, जैसे कि आप सैलरी बढ़ाएंगे, जैसे कि आप बोनस दे सकते हैं, हम करेंगे डिटेल में सारे टाइप्स। तो आप अलाउंसेस दे सकते हैं, यानी आप उसको पैसा देंगे ताकि वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स का ध्यान कर सके। ओके, नाउ सो लॉट ऑफ पीपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो फिजियोलॉजिकल नीड से निकल चुके हैं, यानी वो अपना अच्छा लेवल का रोटी, कपड़ा, मकान की अरेंजमेंट कर चुके हैं, बट नाउ दे हैव सेकेंड लेवल ऑफ नीड विच इज सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड मतलब सिक्योरिटी की नीड, सिक्योर होना फिजिकली एंड फाइनेंशियली दोनों। फिजिकल सिक्योरिटी तो आपको पता ही क्या है, अपने जान प्राण को आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स फिजिकल सिक्योरिटी। एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज आई शुड हैव मनी इन माई बैंक, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास एफडीज होनी चाहिए, कल को मुझे ज़रूरत पड़े तो आई शुड हैव मनी।
अगेन, जिन लोगों का मोटिव इज सेफ्टी नीड, वो खुद को सेफ सिक्योर करना चाहते हैं, सो फिजिकली आप खुद को सिक्योर करना चाहते हैं, आप ऐसी गाड़ी खरीदते हैं जिसमें एयर बैग्स हैं, आप ऐसा घर बनाते हैं जो सिक्योर है, उसमें लॉकर्स लगे हुए हैं, लॉक्स लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, क्यों करते हैं लोग? सिक्योरिटी के लिए। और आपके बैंक बैलेंस अच्छा खासा तगड़ा है, कल को आपके पास इंश्योरेंस है, आपको कोई दिक्कत होती है कल को, तो यू कैन टेक केयर ऑफ इट। अगर आपको समझ में आता है कि आप जिससे काम करवाना चाहते हैं, योर एम्प्लॉई हैज सेफ्टी नीड्स, इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज, अगेन आप इस नीड को भी हेल्प कर सकते हैं। इसकी टेक्निक, इसका मोटिवेटर है फाइनेंशियल इंसेंटिव, पैसा। अगेन, क्योंकि अगर कोई अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहता है तो क्या करेगा? पैसा चाहिए। अगर कोई बड़ा अच्छा घर, सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहता है, अच्छी गाड़ी लेना चाहता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या? अगेन मनी। सो फाइनेंशियल इंसेंटिव से आप ऐसे बंदे को भी टैकल कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दोनों नीड्स बड़ी बेसिक हैं एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में ये नीड तो बड़ी जल्दी समझ में आती है लोगों की, और आसान है सेटिस्फाई करना भी। पैसा ही तो देना है, दे देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर अच्छा बंदा काम करवाना चाह रहे हो। थर्ड लेवल, अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नीड्स आई। सो वंस यू आर डन विद बेसिक रोटी कपड़ा मकान एंड तुम्हारे पास बैंक बैलेंस भी अच्छा है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स भी हो गई, अब आई तीसरी, विच इज सोशल नीड, द नीड टू अफिलिएट, द नीड टू बिलोंग। अब ये क्या भला है? स्कूल में तुम्हारे पास सब कुछ है, दोस्त नहीं है, जीवन कटना मुश्किल है, तुम आउटकास्ट हो, तुमसे कोई बात नहीं करता, नोबडी लाइक्स यू, ओ माय गॉड, इट्स सच अ डिफिकल्ट टाइम, पीयर प्रेशर इतना हाई होता है। तो यही चीज ऑर्गेनाइजेशंस में क्यों नहीं? बिल्कुल है। ह्यूमन बीइंग्स हैव अ टेंडेंसी टू सोशलाइज, टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल, टू फॉर्म ग्रुप्स, है ना? हमें आदत होती है, हम ग्रुप्स बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, एफिलिएशंस करते हैं, क्योंकि टेक इट फ्रॉम मी, काम करना बिना किसी से बात करे तो पॉसिबल ही नहीं ना, यू कैन डू इट। तो जो तीसरी नीड उमड़ के आती है, सोशल नीड टू एफिलिएट, नीड टू बिलोंग समवेयर। ओके, अब ये वाली नीड भैया पैसे से नहीं हो सकती, ठीक? तो मान लो कोई एम्प्लॉई है जो रोज ही ना परेशान दुखी रहता है, बहुत ही अपसेट विजिबली, एंड लेट्स से आई टॉक टू हिम, मैं बोलती हूँ भाई क्या दिक्कत चल रही है? काम तो वो कर ही नहीं रहा, रोता पीटता ही रहता है, काम कहाँ से करेगा? तो भाई दिक्कत ये चल रही है मैडम कि मैं ऑफिस में आया, ये मेरे बारे में वो बोलता है, ये मेरे बारे में ये बोलता है, ये मेरे से बात नहीं करता, टीम मेंबर्स मुझे आउटकास्ट करते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं। तो उसका सारा दिमाग इसी में चल रहा है, वो काम नहीं कर रहा। Now I understand as a manager, this is affiliation need to affiliate, need to associate. ये पैसे से ठीक नहीं हो सकती। मैं पैसा दे भी दूंगी, इसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं। सो अगर तुम्हें ऐसे बंदे को मोटिवेट करना है तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देना पड़ेगा, और खासकर जिसकी सोशल नीड है तो उसको सोसाइटी से इंटरैक्ट करने का मौका दो, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर से इंटरैक्ट करने का मौका दो। अब ऑफिस में इसके लिए क्या होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। टीम लंचेस होते हैं, टीम मीटिंग्स होती है, वी गाइज गो आउट फॉर मूवीज, हमारे ऑफ साइट्स होते हैं, मतलब काइंड ऑफ ट्रिप कह लो, ऑफिस का ट्रिप होता है ऑफ साइट। वो सब क्यों होता है? फिर टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग होती है, उसमें मजे करते हैं सारे इकट्ठे होकर, टीम बना के गेम्स खेलते हैं। ये सब क्यों करते हैं? इसीलिए कि किसी किसी बंदे की सोशल नीड नहीं मीट हो रही है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। और ये नीड इतनी आसानी से समझ नहीं आती, लेकिन इसीलिए ऑफिसेज में नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ टीम मीटिंग्स, ऑफ साइट्स किया जाता है इन ऑर्डर टू टैकल दिस वन। ओके, नेक्स्ट, एस्टीम नीड। ओ माय गॉड, रेप्यूटेशन, इमेज, ये चाहिए। तो कोई मेरे एक एम्प्लॉय मतलब मैनेजर होते थे, वो कहते थे यार सब कुछ है, पैसा है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बच्चे बहुत अच्छे स्वैंकी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, गॉट एवरीथिंग, बट यू नो रेपुटेशन चाहिए, इज्जत हो मेरी ऑफिस में, हर कोई मुझे पूछे, ये चाहिए। अगर किसी बंदे का ये मोटिव है कि उसकी इज्जत बढ़े, लोग उस लुक अप टू हिम, उसको पूछें, तो ये दिस इज नोन एज एस्टीम नीड, द नीड टू बी रिकग्नाइज्ड, द नीड टू बी रिस्पेक्टेड, रिप्यूटेशन हो आपकी इमेज बने, दिस इज एस्टीम नीड। इसको एज अ मैनेजर मैं कैसे हैंडल करूंगी? वन, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। आपको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से किसी की इज्जत थोड़ी ना, आप किसी को इज्जत पैसे के लिए थोड़ी ना दे सकते हैं, यू कांट डू दैट। हाँ, मैंने रिवॉर्ड दिया, तो मैं सबके सामने बोला कि वाओ यू नो यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय। देखा है मैकडोनल्ड्स में वो लगा हुआ होता है द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, वो क्यों है? दिस इज एस्टीम नीड। ओके, या फिर किसी को मैंने एक अलग सा कैबिन दे दिया, लैपटॉप दे दिया, एक ड्राइवर दे दिया, व्हाट इज इट? डेजिग्नेशन, स्वैंकी डेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, क्यों दे रहे हैं हम ये सब? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? सी गाइज, दिस इज अ मोटिवेटर। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, आपकी एस्टीम नीड है, हम उसको टैकल करना चाहते हैं ताकि आप काम कर सकें, तो वो एस्टीम नीड। ओके, फाइनली आती है द हाईएस्ट ऑफ द हायरार्की इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और कई बच्चे एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में रिलेट नहीं कर पाते, कंफ्यूज होते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल।
ऐसा कैसे होता है कि सो आई नो ऑफ दिस पर्सन कॉल्ड अरविंद, मुझे उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा, आई एम सो फॉरगेटफुल, अरविंद नाम है उनका, ही इज़ अ IIT IIM पास आउट, खूब पैसा, लॉट ऑफ मनी, एवरीथिंग ही अर्नड, और फिर एक पॉइंट पे आके सबको मारी लात और चले गए जी किसी ट्राइबल एरिया में बैठ के काम करने, और वहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं। टेक अ लिटिल मोर बेटर एग्जाम्पल, फुनसुक वांगड़ू फ्रॉम 3 इडियट्स, क्या नाम था उनका, वो आमिर खान का, द कैरेक्टर नेम वॉज सम राठौर, राइट? लुक एट दैट कैरेक्टर. So he's well educated, he could have earned a lot of money, रोटा कपड़ा मकान is taken care of, पैसा, सोशल, सब कुछ, लेकिन फिर भी सबको लात मारी और चले गए लद्दाख और वहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं साइंस। भाई ऐसा कुछ लोग क्यों करते हैं? Because their need, their motive is none of these but self-actualization. Self-actualization is when you've realized what you really want to do in life. आप क्या करना चाहते हैं? तो मान लो फुनसुक वांगड़ू को कॉर्पोरेट में काम नहीं करना था, उसको किसी के पीछे पीछे नहीं घूमना था, उसको बिजनेस भी नहीं चलाना था, उसको बच्चों को एजुकेट करना था, ये उसकी कॉलिंग थी, ये वो अपनी लाइफ में करना चाहता था। अब जो ऐसा बंदा है ना सेल्फ एक्चुअलाइज, जिसको पता है उसे क्या करना है या क्या करके उसको जीवन में आनंद मिलेगा, भैया उसके लिए पैसा कुछ नहीं है। यू कांट मोटिवेट सच अ पर्सन विद मनी। इनफैक्ट तुम उसको पैसे पे पैसा दे दो, वो तुम्हारे पैसे को लात मारेगा, बिकॉज दैट इज नॉट वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम। इंपॉर्टेंट क्या है? उसको वो देना जो वो करना चाहता है। सो लेट्स से हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय थे, ही वॉज रियली इंटरेस्टेड इन सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनिशिएटिव्स करना थे, मार्केटिंग में बहुत बढ़िया पैसा कमाते थे, एट अ वेरी हाई स्वैंकी पोजीशन, बट आफ्टर अ पॉइंट ही वांटेड टू रिजाइन। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन वाज वेरी कि क्यों रिजाइन कर रहे हैं, उनका यही फंडा था, ही वांटेड टू मूव टू CSR, बिकॉज वो रियलाइज कर चुके थे कि उनको यही काम पसंद है, उन्हें इसी डोमेन में काम करना है, यही करके उनको खुशी मिलती है, उनको पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। माइंड यू ये सब कुछ हो चुका था उनके लिए, क्योंकि अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी कहती है कि ये हायरार्कियल है, मतलब एक हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तो ये सब हो चुका था, नाम, शोहरत, पैसा सब था। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई थी। तो ऐसा जब कोई एम्प्लॉय है हु हैज रीच्ड दैट स्टेज वेयर ही इज क्लियर व्हाट ही वांट्स टू डू, व्हाट विल मेक हिम हैप्पी, तो आप उसको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से, यानी उसको वो काम देके जो वो करना चाहता है, चैलेंजिंग काम देके उससे मोटिवेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो ये रही नीड हायरार्की थ्योरी। ऑब्वियसली यू कैन सी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर लोअर डाउन, यानी पैसे से कुछ ही नीड्स, कुछ ही मोटिव्स टेक केयर किए जा सकते हैं। रिमेनिंग आर ऑल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स विच आर फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। एक जो लूप होल है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में, वो ये है कि मैस्लो ने कहा कि पहला लेवल क्लियर होगा, नीड सेटिस्फाई होगी, तभी दूसरी होगी, फिर तभी तीसरी होगी। दिस इज नॉट ट्रू इन अ लॉट ऑफ केसेस। कई बार हम लोगों में कई नीड्स इकट्ठे ही होती हैं। सो आई माइट हैव फिजियोलॉजिकल नीड ऑल्सो एंड एस्टीम नीड ऑल्सो, मतलब मैं हो सकता है कि भाई मुझे पैसा भी चाहिए और मुझे भाई इज्जत भी चाहिए, रेप्यूटेशन भी चाहिए। ये भी हो सकता है कि मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हो, मुझे पता हो मुझे क्या करना है अपने लाइफ में, लेकिन मुझे एस्टीम नीड भी हो कि मेरी इज्जत भी हो बहुत। सो इट कुड बी बोथ वेज। हमारी लाइफ में वी कुड हैव मल्टीपल मोटिव्स एट द सेम टाइम। ये एक प्रॉब्लम है मैस्लो की थ्योरी में। मैस्लो ने कहा कि एक नीड खत्म होगी तो ही दूसरी आएगी, विच मे नॉट बी ट्रू इन रियल लाइफ। ठीक है, आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस वेरी पावरफुल थ्योरी अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड मोटिव्स। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड बिकॉज अगली वीडियो में करेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को डिटेल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।